सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है और आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड स्पीड वाले टॉपिक का ये एक्सटेंशन है। आप पाएंगे कि जो भी चीज़ें हमने उस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़ी हैं घुमा फिरा के यहाँ पे एप्लीकेबल है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस कि हम यहाँ पे जो स्पीड का यूज कर रहे हैं दिस इज़ द रिलेटिव वन। तो ये एक रिलेटिव स्पीड है, क्या मीनिंग होती है इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। एंड इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं आपको बहुत एक प्यारी सी कहानी ज़रूर सुनाना चाहूँगा एंड दिस स्टोरी रियली टच्ड माय हार्ट। ये कहानी है एक स्पीकर की जो एक रूम में जाता है, वहाँ पे 100 लोग उसकी मीटिंग अटेंड कर रहे थे। तो उसने क्या किया, उन सारे 100 अटेंडीज़ को दे दिया एक एक बैलून और बोला आप लोग इसमें अपना नाम लिख दीजिए। उसमें नाम लिखने के बाद वो सारे बैलून इन लोगों से कलेक्ट कर लिए गए, हवा भर दी गई सब में और एक कमरे में उन बैलून्स को भर दिया गया। अब इस स्पीकर ने सारे अटेंडीज को उसके एक कमरे में डाल दिया और वो सारे बैलून्स भी उसी कमरे में डाल दिए और बोला कि आपके पास 5 मिनट है, आप अपने नाम का जो बैलून है ना उसे लेके आप बाहर आ जाइए। और एकदम देवादा सब परेशान हो गए, ढूंढ रहे हैं, किसी को अपना बैलून मिल ही नहीं रहा है, किसी को अपना बैलून मिल ही नहीं रहा है। सब क्या कहते हैं ढूंढे पड़े हैं, सब परेशान, एक दूसरे को धक्का मुक्की है वो, और अंत में किसी को अपने नाम का बैलून नहीं मिला। स्पीकर ने उसके बाद एक काम किया, बोला आप एक काम कीजिए, आप लोगों के हाथ में जिसके भी हाथ में जो भी बैलून है वो एक बैलून लेके आ जाए। तो सारे लोग लेके आ गए। अब उसने 1 बाय 1 लोगों को बुलाना शुरू किया, बोला कि आपका जिसका भी नाम लिखा हुआ है आप उसको उसका नाम बोले आइए। तो उसने उसका नाम लिया, वो बंदा आया, उसने अपना बैलून ले लिया। फिर इसके हाथ में जो बैलून था, जो बंदा आया था इसने अपना बैलून ले लिया, उसने उस पे नाम पढ़ा जिसका जो बैलून पे नाम लिखा हुआ था, वो बंदा है उसने अपना बैलून ले लिया। इस तरीके से सबके बैलून मिलते चले गए और 5 से 7 मिनट के अंदर सबके पास उनके नाम के बैलून थे। क्या हुआ, एक चीज़ समझना, इस स्टोरी में का जो मैसेज मैं आपसे को देना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ढूंढने के लिए ना वी आर ट्राइंग टू स्नैच द हैप्पीनेस, लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी है। आप बिलीव मी, आप अपने कभी पेरेंट्स के साथ बैठ के ना 5 मिनट चाय पियेंगे, आपको उसमें भी इतनी खुशी मिलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। बट हम खुशियाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। अक्सर होता है कि हम लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं बट आप पीछे हट जाते हैं, आप हेल्प नहीं करना चाहते। बट बिलीव मी, जब भी आप हेल्प कर दोगे ना अंदर से एक अलग ही खुशी का एहसास होता है आपको। तो हैप्पीनेस अगर आपको ढूंढनी है तो आप लोगों की हैप्पीनेस में ढूंढिए। जितना आपके आसपास के लोग खुश रहते हैं आप अपने आप ही उतना खुश होंगे। और ये आप कर सकते हैं एक अच्छा इंसान बन के। एक अच्छा इंसान बनने के लिए कुछ करना नहीं होता, कुछ अच्छे काम करने होते हैं। सिंपली अच्छे काम करते रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, आपके आसपास हमेशा अपने आप खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। और फिलहाल जो अच्छा कर्म आप कर सकते हैं वो आप अपनी स्टडी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा जो भी इस टाइम पे एक्टिविटी कर रहा है वो उसको उसके गोल की तरफ लेके जा रहा हो। और हमारा गोल है यूपीएससी, और यूपीएससी अगर हमारा गोल है तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो पढ़ाई कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में आप पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। आपको यूपीएससी वो पद देता है जिससे आप ये सारा कुछ कर पाएंगे। एक पूरे स्टेट के रिसोर्स के साथ, नेशन के रिसोर्स के साथ आप ज़्यादा इफेक्टिव यूज कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, दिस इज आर द डिटेल्स अबाउट मी। बात करते हैं रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट। स्पीड के बारे में हमने बात की थी। जब हम स्पीड के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने बोला था ये एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो हम बोलते थे कि ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में यहाँ से मूव कर रहा था। तो एक चीज़ थी स्टेशनरी और दूसरी चीज़ थी मूविंग, ये बात की थी। लेकिन स्पीड, रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, हम जनरली 2 ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं, ठीक है। बेसिकली कहते क्या हैं कि ये 2 ऑब्जेक्ट है, सपोज ए और ये ऑब्जेक्ट है सपोज बी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट्स अगर एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, समझिएगा, अगर ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं तो फिर हम कहते हैं दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन।
और ये अपोजिट डायरेक्शन कैसे, क्योंकि ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, तो ये अगर इधर जा रहा है और ये इधर जाए तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई। या फिर ये जो ऑब्जेक्ट था ए, ये बढ़ रहा था इधर, और या फिर ये जो था ये बढ़ रहा था इधर, तो हम बोलेंगे ये लोग अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। ऐसे केस में हम बोलेंगे कि अगर ए की स्पीड है s1 और इसकी स्पीड है s2 और यहाँ पे इसकी स्पीड है s1 और इसकी स्पीड है s2, तो हम बोलेंगे रिलेटिव स्पीड इज s1 प्लस s2। ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर अपोजिट जा रहे हैं तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, इट बिकम्स s1 एंड s2। यानी कि अगर a जो चल रहा होगा वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होगा और b जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होगा, तो मैं बोल सकता हूँ इनकी जो रिलेटिव स्पीड है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, इट इज़ 5 + 4 = 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन एक ऐसा भी केस हो सकता था कि ए भी इधर चल रहा था 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बी भी चल रहा था, इधर ही चल रहा था, लेकिन स्पीड इसकी थी 4 किलोमीटर पर आवर। तो अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इफ दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो मैं कहूँगा इस केस में इनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ द टू स्पीड्स। क्योंकि अगर कोई 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था और दूसरा कोई 4 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 5 - 4 = 1 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड का ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो बार बार जगह जगह पे यूज होगा और आप पाएंगे कि जब अपोजिट डायरेक्शन, सीधी सी बात है ना, इट्स एज गुड एज दैट। सपोज आप अपने फ्रेंड के पास जा रहे हो बाइक से, वो आपकी तरफ बढ़ रहा है बाइक से, तो आप दोनों की तो एक दूसरे की तरफ बढ़ने की जो स्पीड है होती है ना, वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई तो टाइम ऑटोमेटिकली घट जाएगा। सीधा सा है, तो यही चीज़ कहती है रिलेटिव स्पीड। अच्छा, अब इसका एप्लीकेशन कैसे कैसे हम ले सकते हैं, इस चीज़ को हम समझते हैं। ये क्वेश्चन है सपोज कि ए और बी आर ए डिस्टेंस ऑफ 140 किलोमीटर अपार्ट। ए और बी के बीच की दूरी जो है इट इज 140 किलोमीटर। ठीक है, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। ए बी की तरफ बढ़ना शुरू किया और बी इधर से ये बढ़ना शुरू किया एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ए एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर हाउ मच टाइम ए एंड बी मीट, कितने वक्त के बाद ए और बी मिलेंगे। तो अब एक चीज़ समझना, इसको ऐसा समझ लो कि ए जब बी की तरफ बढ़ रहा है, ए इज मूविंग टुवर्ड्स बी, तो ये 1 घंटे में कितना डिस्टेंस चल रहा है। ये चल रहा है 20 किलोमीटर इन 1 आवर। बी से जब पर्सन जा रहा है ए की तरफ, तो ये कितना किलोमीटर चल रहा है 1 घंटे में। ये चल रहा है 15 किलोमीटर इन 1 आवर। तो इधर से एक इंसान 20 चल जाता है और इधर से एक इंसान 15 चल जाता है अगर 1 घंटे में, तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितना चले होंगे। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम इन 1 आवर इज 20 + 15 दैट इज 35 किलोमीटर। तो एक दूसरे की तरफ 35 किलोमीटर चले हैं ये 1 घंटे में, तो डेफिनेटली इफेक्टिवली हर 1 घंटे इनके बीच डिस्टेंस 35 किलोमीटर कम होता चला जाएगा। सीधी सी बात है, ये 20 चल रहा है, ये 15 चल रहा है, टोटल एक दूसरे की तरफ ये 35 बढ़ गए, तो हर 1 घंटे 35 किलोमीटर घट रहा है। तो अगर इनको मिलना है तो ये 140 किलोमीटर इट शुड बिकम 0, और 0 कितने घंटे में होगा, जब ये बन जाएगा 140/35 एंड दिस बिकम 4 आवर्स। ठीक है, इसको मैं दूसरे तरीके से भी कह सकता हूं कि A 20 किलोमीटर पर आवर की तरफ से चल रहा है, B 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 20 +
15 क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, दैट बिकम्स 35 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे ही 140 किलोमीटर ये चल लेंगे ये मिल जाएंगे, तो देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू 140 अपॉन 35, दैट बिकम्स 4 आवर। तो ऐसे करना चाहें आप ऐसे कर सकते हैं, वैसे करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ए एंड बी आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 140 किलोमीटर अपार्ट। ए और बी ये 140 किलोमीटर दूर हैं। दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एट ए स्पीड ऑफ 20 एंड 15। ये इधर से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू हुआ, और बी जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू किया। एंड दे मीट समवेयर एट सी, ये यहां सी पे मिल जाते हैं। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इनिशियल पॉइंट ऑफ ए विथ सी, तो हमको ये डिस्टेंस निकालना है। अब समझना यहां पे, ये जो है ए सी, और ये जो चल रहा था ये यहां से सी तक पहुंचा, उतने टाइम में 20 वाला जो 20% था ये यहां तक पहुंचा। तो टाइम जो इसको इधर से यहां तक पहुंचने में लगा और इसको जो इधर से यहां तक आने में लगा वो सेम लगा, टी इक्वल टू सेम। तो मैं कह सकता हूं टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर मेरा टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो मेरे को पता है डी ए अपॉन डी बी इज इक्वल टू एस ए अपॉन एस बी। डिस्टेंस जो भी ट्रेवल होगा वो स्पीड के रेशियो में होगा। ये हो जाएगा 20 अपॉन 15, दिस बिकम्स 4 अपॉन 3। तो अगर मेरे को ए सी का वैल्यू निकालना है तो डी ए जो है कि ये हो गया डी ए और ये डी बी है, तो मैं ए सी का वैल्यू निकालने के लिए सीधे बोल सकता हूं, क्योंकि इनके बीच का रेशियो जो है वो 4:3 का है। तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा 4 अपॉन 4 प्लस 3 दैट इज 7 इंटू 140। इसे सॉल्व करूंगा तो ये निकल के आ जाएगा 80 किलोमीटर्स। तो मैं सीधे बोल दूंगा दैट बिकम्स 80 इज इक्वल ए सी इक्वल टू 80 किलोमीटर। आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल नहीं घबराना है। अब ये सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें अलग सिचुएशन है, आइए समझते हैं। ए एंड बी आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 140 किलोमीटर। ए एंड बी इनके बीच 140 किलोमीटर की दूरी है, ठीक। ये एक दूसरे की तरफ बढ़ना चलते हैं एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक। एंड मीट समवेयर एट ए प्लेस सी। ये सी पे मिल गए थे, अभी हमने निकाला था ऑल्दो ए सी इक्वल टू 80। अब इसके आगे कुछ और सिचुएशन है। आफ्टर दैट दे कीप ऑन मूविंग टिल द एंड, मतलब ए बढ़ते बढ़ते यहां से बीच से गया, ये यहां पे रुका नहीं, मतलब ए अगर सी था यहां पे मिला उसके बाद आगे बढ़ गया बी, ठीक है। एंड दे स्टार्ट कमिंग बैक, और ये यहां से वापस आना शुरू हुआ, ठीक। इसी तरीके से बी भी चलता गया, यहां जा रहा था और ये भी वापस आना शुरू हुआ, और यहां पे कहीं ये लोग दोबारा मिले किसी पोजीशन डी पे, ठीक। एंड दे मीट फॉर दिस सेकेंड टाइम। तो सेकेंड टाइम में आप देखना, फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द सेकेंड टाइम। पहली बात तो हमको ये बताना है कितने टाइम बाद ये सेकेंड टाइम के लिए मिलेंगे। ऑल्सो फाइंड दिस न्यू डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए। ये क्वेश्चन है आपका। अब ये क्वेश्चन देखते ही लोगों की हवा टाइट हो जाती है, बट ये क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा कितना आसान है। अब एक चीज समझना, ए चल रहा था 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी चल रहा था 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टोटल डिस्टेंस इन लोग कितना चले, तो ए ऐसे आके ऐसे आ गया और बी टोटल डिस्टेंस कितना चला, ऐसे चल के ऐसे आया। तो यानी कि दिस एंड दिस कितना टोटल डिस्टेंस हो गया, 3 बार। टोटल इक्वल टू 3 इंटू 140, क्योंकि ए ऐसे चल के यहां तक आया और बी ऐसे चल के यहां तक आया, दैट बिकम्स 420 किलोमीटर ये लोग टोटल डिस्टेंस चले। और रिलेटिव स्पीड इनकी क्या थी, रिलेटिव स्पीड इज 20 प्लस 15 दैट इज 35 किलोमीटर पर आवर। तो कितने टाइम बाद ये दोबारा मिलेंगे, तो मैं सीधे बोलूंगा भैया 420 एंड डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, क्योंकि इसी स्पीड से इनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा था।
दिस बिकम्स माई आंसर। एंड इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 35 1 जा 35, 70, 35 2 जा 12 घंटे बाद ये दोबारा मिलेंगे, 12 घंटे बाद ये दोबारा मिलेंगे। ठीक है, समझ में आए चीज? अब आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को समझना, अब ये डिस्टेंस क्या होगा, नया डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, समझना इस चीज को आप। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, देखना टोटल डिस्टेंस हमने चल दिया है 420। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, दैट इज 20/15, दैट इज 4/3। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए अगर मेरे को निकालना है, मैं बोल सकता हूं 4/7 इंटू 420। दिस बिकम 7 6 जा 42, 60 6 4 जा 20, 240 किलोमीटर ए ने ट्रेवल किया। 240 किलोमीटर ए ने ट्रेवल किया, इसका मतलब ए पहले गया था इधर, कितना गया था 140, और फिर वो वापस आना शुरू हुआ, कितना आ पाया होगा वापस 240 टोटल, यानी कि 140 ऑलरेडी चल गया, तो ये कितना हो जाएगा 100, 140 प्लस 100, तो इधर का बचेगा कितना 40। तो ये जो पॉइंट डी है वो ए से सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर दूर होगा। बात समझिएगा, टोटल डिस्टेंस ए ने चला, टोटल डिस्टेंस इन दोनों ने चला 420, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्पीड के रेशियो में होगा 4/3। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इस 420 में से 4/7 इंटू 420, दैट बिकम्स 240 किलोमीटर। अब ये जो 240 किलोमीटर ए ने ट्रेवल किया, यहां से लेकर पहले बी तक गया 140 चला और फिर वापस आ गया 100, तो 140 प्लस 100 वो कितना बना, तो इधर से ये 100 यहां तक आ गया, तो 100 के बाद इधर कितना डिस्टेंस बीच में रह जाएगा, दैट इज 40। तो यही डिस्टेंस है फ्रॉम, तो न्यू डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऑफ ए ये हो जाएगा 40। सिंपल है। अब थर्ड टाइम बोलेगा तो फिर क्या कहते हैं, फिर वही चीज कर लेंगे, फिर इसको घुमा देंगे और आ जाएगा। अब ये यहां तक आएगा, फिर ये यहां तक आएगा, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो ट्रेन है, अब ये ट्रेन वाले क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन होता है, आज के बाद नहीं होगा। दो ट्रेन है, ये स्टेशन ए और स्टेशन बी से चलना शुरू करती हैं। ठीक है, ट्रेन एट स्टेशन ए मूव्स एट 6 o'clock, ये 6 बजे चलती है, एंड स्टेशन बी पे पहुंचेगी ये 12 बजे। ए वाली ट्रेन, ट्रेन एट स्टेशन बी आल्सो मूव्स एट 6 o'clock, ये भी 6 बजे चलेगी और ये पहुंचेगी स्टेशन ए पे 11 o'clock को। ठीक है, सो एट व्हाट टाइम, किस टाइम पे ये दोनों ट्रेन मिलती है। बहुत सारे लोग बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन करते हैं, आज के बाद आपको ये करना नहीं पड़ेगा। मैं मान लेता हूं, अब एक चीज देखना, यहां पे डिस्टेंस इज कांस्टेंट, मैंने बोला था ना इस चीज का हम बार बार यूज करेंगे, डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब एक चीज समझना है यहां पे, चलो पहले मैं बेसिक तरीका जो लोग अप्लाई करते हैं हम उस तरीके से कर लेते हैं। तो डिस्टेंस इज कांस्टेंट, ठीक है, तो स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू x अपॉन 6 घंटा लगा। इसी तरीके से स्पीड ऑफ b इज इक्वल टू x अपॉन 5, यहां पे 5 घंटे लग रहे हैं, यहां पे 6 घंटे लग रहे हैं। तो टोटल जो टाइम है, अब ये एक दूसरे की तरफ बढ़े हैं तो कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो जो टोटल डिस्टेंस इट बिकम 0, दैट बिकम्स x अपॉन x/6 प्लस x/5। तो इस टाइम के बाद ही तो मिलेंगे, डिस्टेंस घटता जा रहा है। और इसको मैं जब सॉल्व करता हूं तो ये निकल के आता है 30/11 या 30/11 आवर। तो आप इसको बोल सकते हैं दैट बिकम्स 2 8/11 आवर। मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो दिस इज 2 घंटे 8/11 आवर्स के बाद ये लोग मिलेंगे। बट इस क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे तरीके से करना चाहूँ और चाहूँ कि चीज़ें थोड़ी सी और आसान हो जाएं, तो मैं इसको एक दूसरा तरीका आपको सिखाता हूँ। आपको अच्छा लगे तो वो फॉलो कर लेगा, नहीं ये मेथड तो है ही है। मैं मान लेता हूँ, कुछ भी मान लेता हूँ, बस मेरे को इतना याद रखना है कि इनके बीच का टाइम अगर 6 है और इनके बीच का है, तो मैं इसका एलसीएम मेरे को डिस्टेंस ले लेना है।
लेट डिस्टेंस बी 30, जो भी होगा लेट डिस्टेंस इक्वल टू 30। अपनी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए इनके बीच में 30 किलोमीटर है, टाइम ही पूछ रहे हैं, तो स्पीड ऑफ ए कितनी हो जाएगी? सीधी सी बात है 30/6 दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। ये कहां से आया? 30/6 से आया, 6 घंटा लग रहा था। स्पीड ऑफ बी ये कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर पर आवर, 30/5 स्पीड ऑफ बी। तो इनको मिलने में टाइम कितना लगेगा? टाइम इक्वल टू दिस बिकम्स, ऐसे आ रहे हैं, टोटल टाइम अपॉन 5 + 6 11, 30/11 आवर, दैट बिकम्स 28/11। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे देख लें, फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो, जिनको कंफ्यूजन होगा ना कि ये स्पीड कहाँ से आई है, तो सीधी सी बात है, मैंने 30 किलोमीटर मानना था, तो देखो सीधी सी बात है, 30 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था और स्पीड में मैंने देख लिया 6 आवर्स दिया हुआ है, तो मैंने अपॉन 6 आवर कर दिया, तो इस हिसाब से ये 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। और बी वाले से जो ट्रेन चली है 30 किलोमीटर है ही, अपॉन 5 आवर्स लगे हैं, तो ये आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये यहाँ से हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा इस तरह से। इस मेथड से करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े ईजिली हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए दिया हो तो आपको मैंने बता ही रखा है कि कैसे करना है, ठीक है। एंड जल्दी से भी तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट PYQ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सीसेट और एक्स्ट्रा फैक्ट्स के लिए CSE टॉपर पर रजिस्टर कर लें। आगे बढ़ते हैं। 2 ट्रेन है, ये A और B से स्टार्ट होती है। ट्रेन A मूव्स एट 6 o'clock, ये 6 बजे चलती है और 11 बजे ये पहुंच जाती है, ठीक है। ट्रेन एट स्टेशन B, जो यहां पे ट्रेन है, ये 7 बजे चलती है और ये पहुंचती है 12 बजे A पे, ठीक है। सो व्हाट टाइम, किस टाइम पे ये दोनों ट्रेन्स मिलेंगे? अब यहां पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आज के बाद आप इस क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। इसको सिंपल सा करने का तरीका बता रहा हूं, आप इसको इस तरह से करोगे ना तो कभी जिंदगी में आपको परेशानी नहीं होगी। अब देखना समझना इस चीज को, A से B जाने में कितने घंटे लग रहे हैं? 5 आवर्स। और B से A को इधर आने में कितने घंटे लग रहे हैं? 5 घंटे। टाइम तो एक ही लग रहा है, टाइम एक ही लग रहा है, ठीक है। ध्यान देना इस बात पे, दोनों को टाइम एक ही लग रहा है, यानी कि इनकी स्पीड सेम है। टाइम एक ही लगा तो स्पीड सेम है। अब इसका सीधा सा मतलब है, लेट डिस्टेंस हम मान लेते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं इक्वल टू 5 किलोमीटर। ये डिस्टेंस आप कुछ भी मान सकते हो, 10 किलोमीटर भी मान सकते हो, मैं इनका एलसीएम ही लेता हूं जनरली, बट आप एलसीएम का कोई भी मल्टीपल मान सकते हो, जिनसे जो इन दोनों ट्रेन्स उस नंबर को डिवाइड करते हैं। आप 10 में लेना चाहो आप 10 ले लोगे, कोई इशू नहीं है। अगर मैं डिस्टेंस 5 किलोमीटर मान रहा हूं तो ए की स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू 5 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना लग रहा था ए से बी जाने में? 5 आवर, दैट बिकम्स 1 किलोमीटर पर आवर। इसी हिसाब से अगर बी की स्पीड की बात करूं, स्पीड की बात, 5 घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे चले हैं ट्रेन इसने, तो इस बी की स्पीड है 5 किलोमीटर अपॉन 5 आवर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई बी की स्पीड, एक हो गई ए की स्पीड। अब इसके बाद समझना, इसके आगे की कंडीशन ये है कि ये सिचुएशन तो थी, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, नई सिचुएशन समझते हैं। 6 बजे जो ये ट्रेन यहां थी, 7 बजे जो ए वाली ट्रेन थी वो यहां पे कहीं पे पहुंचेगी, और 1 घंटे चल दी है तो इसने 1 किलोमीटर चल लिया है, ठीक है। अब इस टाइम पे ये ट्रेन भी चलना शुरू करेगी, बी वाली ट्रेन, लेकिन अब डिस्टेंस कितना बचा है? 4 किलोमीटर बचा है। इस चीज को समझना, 6 बजे वाली ट्रेन जब 7 बजे चलेगी तब तक ये चलना नहीं शुरू की, क्योंकि ये भी 7 बजे ही चलती है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर ऑलरेडी ये चल चुकी है,
तो अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना बच गया? केवल 4 किलोमीटर ही तो बचा है। 5 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर ये ऑलरेडी चल गई, और अपन को बोलना है कि इनका मीटिंग टाइम क्या है, एट व्हाट टाइम द टू ट्रेन मीट्स। तो ये 4 किलोमीटर अगर है तो ये 4 किलोमीटर ये कितनी देर में कवर करेंगे? अपॉन रिलेटिव स्पीड 1+1, ये 1+1 है, दिस बिकम 2 आवर। 2 घंटे बाद ये मिलेंगी। तो अभी अगर 7 बज रहा है तो 7 + 2 = 9 AM। तो ये ट्रेन्स 9 बजे मिलेंगी स्ट्रेट। सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन हो गया, इसमें घबराना बिल्कुल नहीं इस टाइप के क्वेश्चन। मतलब आप समझे मैंने क्या किया? मैंने ये मान लिया कि भाई डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, क्योंकि दोनों ट्रेन को 5-5 घंटे लग रहे हैं। अब उसके बाद मैंने उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड निकाल ली। अब ट्रेन ये वाली 6 बजे से 7 बजे तक चल गई होगी। अब यही डिस्टेंस बचा होगा जब दोनों ट्रेन साथ में चलना शुरू की होगी। ये 4 घंटे ये लोग कवर करेंगे 2 घंटे में। 2 घंटे मतलब 7 बजे थे, 7 में 2 घंटे, 7 + 2 = 9 बजे मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 ट्रेन हैं जो ए और बी से स्टार्ट होनी है। 2 ट्रेन हैं जो ए और बी से स्टार्ट होनी है। ट्रेन एट स्टेशन है मूव्स एट 6 o'clock। ये वाली ट्रेन 6 बजे चलेगी एंड रीचेज द स्टेशन बी एट 11 o'clock। मतलब इस ट्रेन को TA = 5 hours, 5 घंटे लग रहे हैं। ट्रेन एट स्टेशन बी स्टार्ट्स एट 8 o'clock। 8 बजे चलेगी और स्टेशन ए पे पहुंचेगी 12 बजे। यानी TB = कितना? 4 hours, 4 घंटे लग रहे हैं इसको। सो एट व्हाट टाइम द टू ट्रेन मीट्स? सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा अलग करके है, बट सेम मेथड यूज होगा। मैं मान लेता हूं इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनका LCM दैट इज 5 और 4 का LCM इज 20। लेट डिस्टेंस = 20। ठीक है, 20 किलोमीटर। तो उस हिसाब से स्पीड ऑफ ए कितना हो जाएगा? 20/20 किलोमीटर। ये तो डिस्टेंस था, स्पीड है 5 hours, टाइम 5 घंटे ले रही है ट्रेन, तो ये 4 km/h की स्पीड होगी ट्रेन ए की। ट्रेन बी की स्पीड कितनी हो जाएगी? SB = 20/4, दैट इज 5 km/h। ठीक है, अब समझना, अब ये मेरे से कह रहा है कि ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने 20 किलोमीटर लिया है। 6 बजे ये ट्रेन चलती है, 11 बजे पहुंचती है, लेकिन ये ट्रेन 8 बजे चलती है। ठीक है, ये वाली 8 बजे चलती है, तो ये वाली ट्रेन 8 बजे तक कुछ तो चल गई होगी। 2 घंटे में जो ये ट्रेन कितना चल जाएगी? 2 घंटे में ए वाली ट्रेन चलेगी 4 × 2, 2 घंटे में। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, इसकी स्पीड है 4 × 2 घंटे में, और ये जो 4 × 2 घंटे दैट इज 2, दैट इज 8। तो ये 8 किलोमीटर तो ये ऑलरेडी रन कर गई है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस बचा है वो अब केवल 12 किलोमीटर बचा है। 12 किलोमीटर बचा है। अब ये लोग कितने देर बाद मिल जाएंगे? तो 12 अपॉन इनकी रिलेटिव स्पीड दैट इज 4 + 5, दैट बिकम्स 12/9 = 4/3 hours। और 8 बजे के बाद 1 घंटे 1/3 hours के बाद ये मिलेंगे। तो बेसिकली किस टाइम पे ट्रेन ये मिलेंगे? तो ये मिलेंगे 9 hours, that is 8 + 4/3 hours. This becomes 9 1/3 hour. ठीक है, इतने बजे ये मिलेंगे। अब आप इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो ये सीधे हो जाएगा 9 hour 20 minute। ये कैसे आया? 9 hour तो दिया ही हुआ है, और 1/3 को मेरे को 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मिनट आ जाएगा, तो ये 20 निकल के आ जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 9:20 पे ये लोग मिलते हैं, तो 9:20 AM पे ये लोग मिल रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस को आप इस तरह से करेंगे तो बड़ा आसानी से हो जाएंगे, नहीं तो खिचपिच परेशान आप होते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए, यहाँ पे ये
अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। व्हाट इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन? जब ये सेम डायरेक्शन में मूव करते तो रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2 होती है। अपोजिट डायरेक्शन मैंने आपको बताया था, अपोजिट में रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2 होती है, और सेम डायरेक्शन में मूव करते तो s1 माइनस s2 होती है। तो कुछ एक आध क्वेश्चन इसके भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, मतलब देखो पहले तो आप ये समझ लो, इसका सीधा सा मतलब ये था जैसे कि ये अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, दूसरा सेम जगह चल रहा है 25 किलोमीटर पर आवर, तो इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 20 माइनस 15, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। यही बताया मैंने आपको, इसी का एक एप्लीकेशन है ये। एक चोर भाग गया, जेल से भागा, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागा। 2 घंटे के बाद पुलिस को पता चला कि भाग गया है। पुलिस ने चोर को पकड़ना शुरू किया एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज पर द इंफॉर्मेशन। कितनी देर के बाद पुलिस थीफ को कैच करेगी? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द जेल थीफ विल बी कॉट? जेल से कितना दूर तुम पकड़ोगे और कितनी देर के बाद तुम उसे पकड़ लोगे। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है, यहां पे आप समझना कि ये चोर भाग गया है ट्रेन यहां से, 2 घंटे बाद पता चला, तो इन 2 आवर्स थीफ जो है हैड रन फॉर, कितना देर तक ये चल गया है, कितना दूरी पहुंच गया है? 2 इंटू 20 किलोमीटर 40। 2 घंटे चला, इस स्पीड से चला, 40 किलोमीटर ये निकल चुका है। ठीक है, अब समझना, थीफ इधर भाग रहा है, पुलिस को अभी पता चला है, और इनके बीच की जो दूरी है वो 40 किलोमीटर है। तो पुलिस वाले जो पकड़ना चाहते हैं चोर को, ये 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको पकड़ने के लिए निकले हैं, लेकिन ये अभी भी भाग रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यानी कि 1 घंटे में, इन 1 आवर, पुलिस कितना चल रही है? 25 किलोमीटर चल रही है। थीफ कितना चल रहा है? 20 किलोमीटर चल रहा है। तो इफेक्टिवली इनके बीच जो डिस्टेंस घट रहा है, डिस्टेंस रेड्यूसिंग ईच आवर, ये इनका डिफरेंस हो जाएगा, दैट इज 5 किलोमीटर। हर एक घंटे में 5 किलोमीटर हम पुलिस वाले चोर के पास आ जा रहे हैं, और इनके बीच का 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हम चाहते हैं भैया कि ये डिस्टेंस 0 हो जाए। टू मेक दिस 0 हम उतने घंटे भाग लेंगे, तो 40/5 मैं अगर कर दूंगा तो मुझे वो टाइम निकल जाएगा, दैट मीन्स मैं इसको 8 घंटे में पकड़ लूंगा। ठीक है, अब ये चीज समझना, इस 40 को 0 बनाने के लिए मैंने 40/5 कर दिया, इट बिकम्स 8 आवर्स। एक तरीका और था, मैं बोलता 40 किलोमीटर तो है और इनकी रिलेटिव स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, मैं सीधे बोल दूंगा, तो इसलिए इसको ये 8 घंटे में पकड़ लेंगे। मैं डायरेक्टली यहां से ये कर सकता था रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अब कितनी दूरी पे पकड़ेगी पुलिस? तो पुलिस ने भैया यहां से चली है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, कितनी देर भागी है? 8 घंटे चली है ना, 8 घंटे बाद पकड़ी तो 8 घंटे चली है। तो स्टेशन से कितने दूर पकड़ी होगी? ये पकड़ी होगी 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर दूर इसको पकड़ी होगी। ठीक है, तो ये चीज है। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको चीजें अच्छी लगी हो। जल्दी से लाइक बटन आप क्लिक कर दीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे, एंड चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द फ्री मैराथन एज वेल एज द पेड मैराथन, जिसमें हम प्रीलिम्स के बारे में बात करने वाले हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश चैनल पे आपको इसके बारे में मिल जाएगा। विद दिस आई थैंक यू ऑल। आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया हो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर विथ योर फ्रेंड्स। आप जब शेयर करेंगे तो बहुत सारे बच्चों को भी सीसेट का पता चलेगा। विद दिस थैंक यू वेरी मच।